गर्मा गरम चिकन ले लो, चिकन ले लो। भैया जी आपकी बातें भी लाजवाब है और आपका चिकन भी लाजवाब है। हाँ भैया जी, आपके जैसा चिकन कहीं भी नहीं मिलता। चलो एक पीस दे दो, चख लेता हूँ। लल्लू चिकन वाला नाम है मेरा, मुझे उल्लू मत बनाओ, पैसे लाओ जल्दी से। कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं ये लोग, जहाँ देखो वहाँ मस्ती ही करनी है इन्हें। हा 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 हा, इन सब की बातें सुनकर पेट भी भर जाता है और मजा भी आ जाता है। ओए चुटके, हमारे मामले में क्यों पड़ रहे है? तू अपने काम से काम रखना। छोटी सी तो है तू, हम जैसे बड़े से पंगा मत लिया कर। अरे बच्चों, लल्लू चिकन वाले के पास लड़ाई मत करो। चिकन खाना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ। लल्लू तू रुक जा। लल्लू जी देखो, आपको लल्लू बोल रहा है, मारो उसे। अरे रे रे, यह तो गहन अपमान है, मैं तो सुन के नहीं लेता लल्लू जी। बकू, तेरी यह हिम्मत, मैं तो तुझे अब चिकन ही नहीं दूंगा। अरे लल्लू, ये तुझे घुमा रहे है, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। अरे नहीं लल्लू जी, आपको फिर से लल्लू बोला इसने। बकू, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, आज से तुझे यहाँ चिकन नहीं मिलेगा। अरे रे, बकू और जॉनी का तो पोपट ही बन गया, बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं, इन लोगों से तो बच के रहना पड़ेगा, बहुत मजाक उड़ा दिया बकू का। और उस गांव के एक कोने में दो राक्षस जादुई तरीके से प्रकट हो रहे थे। अरे गेंडे, तूने इतनी दूर क्यों उतारा हमें तो जंगल जाना था ना। चिल पिल ब्रो, चिल पिल। अगर मेरे पैरों में दर्द हो ना तो तुझे मेरे पैर दबाने होंगे, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। हाँ ठीक है गेंडे, दबा दूंगा। तब वे दोनों चुपचाप जंगल की तरफ जाने लगे। अरे वाह, इतनी मस्त खुशबू किसकी है? चिकन की लगता है, चल खाने। तुझे तो डायरेक्ट जाना था ना, अब जाना। मैं तो जा रहा हूँ डायरेक्ट। आ रहा है क्या उतना बता, ज्यादा शान पट्टी मत झाड़। नहीं जा, मैं नहीं आ रहा। ओके बाय, मैं गरम गरम चिकन खा के आता हूँ। तो वो राक्षस उस डॉल के पास चला जाता है। वैसे इन लोगों को लड़ते हुए देखने में बहुत मजा आता है। बहुत मजे कर रहे हो ना, अब तुम्हारे मजे खत्म हुए। अरे नहीं, इतना बड़ा राक्षस यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी भागो। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो हम लोगों को मार डालेगा। चिंटू तू डर क्यों रहा है? जल्दी से रोबोट को बोला, नहीं तो ये मुझे खा डालेगा। अरे छोटे, मैं तेरे जैसी गंदी चीज को क्यों खाऊंगा? मैं चिकन खाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अरे ऐसे मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे चिकन को मत खाना तुम। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात सुनने वाला हूँ क्या? अब मजेदार चिकन खाने वाला हूँ। हा हा हा। चिंटू पिंटू कुछ करो जल्दी। ये लल्लू चिकन वाला इसी के लायक है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वो राक्षस उस लल्लू चिकन वाले के सारे चिकन खा लेता है। वो राक्षस अपना पूरा दिल लगा कर वो चिकन चबा रहा था। अरे नहीं, इस राक्षस ने तो मेरे सारे चिकन खा लिए रे। लल्लू चिकन वाले, तेरे चिकन तो बहुत मस्त है, अब से मैं रोज आएगा, तेरा रेगुलर कस्टमर मैं। तूने लल्लू चिकन वाले को परेशान करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। आज तुम्हें भी खा लेता, पर मेरा चिकन से ही पेट भर गया, मैं कल आऊंगा। साला अकेला अकेला ही चिकन के मजे ले रहा होगा। मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे चिकन खाने को नहीं मिल रहा है? पर वहाँ पर अब अपना रोबोट आ जाता है। सर, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है आपने? रोबोट, उस राक्षस ने मेरे सारे चिकन खा लिए, उसने मुझे बर्बाद करके रेख दिया है। रोबोट जाओ, उसे कैद कर लो। रोबोट एक लंबी छलांग लगाकर उस राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम रोबोट, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे क्यों रोका है तुमने? तुमने लल्लू चिकन वाले को परेशान करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा, तुम लोग बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो यार। रोबोट मारो उसे। लगता है तुम लोगों को मेरी जादुई शक्तियां दिखानी होगी, तब तक तुम लोग बाज नहीं आओगे। वो राक्षस उस रोबोट पर जादू कर रहा था और रोबोट धीरे धीरे गायब हो जाता है। चुपचाप जा रहा था, मुझे रोकने के लिए आ गए। अब चिकन वाले को भी साथ में ले जाऊंगा। अरे नहीं, इस राक्षस ने तो रोबोट को जादुई तरीके से गायब कर दिया। सर जी गायब नहीं, इसने तो मुझे बहुत 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 छोटा बना दिया। अरे कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो इस राक्षस को बचा लो। लल्लू जी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम आपको बचा लेंगे। राक्षस उसे और उसकी दुकान को ले जाने लगा। और तुम लोग एक बात याद रखना, कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे खा जाऊंगा।
अरे नहीं, अब लल्लू चिकन वाले को कैसे बचाएंगे हम? तब अचानक रोबोट के साथ फिर से जादुई तरीके से कुछ होने लगा। चिंटू पिंटू देखो रोबोट के साथ क्या हो रहा है। अरे नहीं, अब रोबोट के साथ क्या हो रहा है? रोबोट फिर से जैसा था वैसा ही बन जाता है। उसे मैं अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर रहा हूँ। स्वामी जी, आपने तो सब देख लिया, उस राक्षस से हमें बचाइए। मेरी शक्तियों से वो नहीं जीत पाएंगे बच्चों। अब उन लोगों को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। और यहाँ लल्लू चिकन वाला दिन रात चिकन बना बना के परेशान हो गया था। अरे वाह छोटे, तूने इसे यहाँ पर लाके मेरी चांदी ही चांदी कर दी। मजा आ रहा है ना? मुझे लगा ही था मेरे में कुछ तो बात है। क्या खाक बात है तुम लोगों में, दिन भर खाते रहते हो और सोते रहते हो। अरे चिकन वाले, तू कुछ बोला क्या अभी? कुछ नहीं सरकार, आपको बोल के क्या मरना है मुझे। चल भाई, मस्त चिकन खा लेते हैं अभी हम दोनों। उस राक्षस की लोकेशन पर अब चिंटू पिंटू और उनका रोबोट पहुंच गए थे। तो तुम लोग आए हो इस लल्लू चिकन वाले को बचाने के लिए? अब तुम लोग नहीं बचोगे, चिंटू पिंटू मुझे बचाने के लिए आ चुके हैं। अब तुम दोनों हम लोगों से नहीं बच पाओगे, तुम्हारी कोई भी जादू हम लोगों पर काम ही नहीं करेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें चिकन खाने का, और अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तुम्हारा अकेला रोबोट हम दोनों से कैसे लड़ पाएगा? चिंटू पिंटू सही में कुछ प्लानिंग करके आए हो ना? रोबोट, उस जादुई चीज से हमला करो उन पर। तब रोबोट उनकी तरफ एक मैजिकल ऑब्जेक्ट फेंकने लगा। वो जादुई वस्तु उस स्वामी ने उन लोगों को दी थी, उससे वो राक्षस वहां से गायब हो जाते हैं। अरे वाह, इन्होंने तो उन लोगों को गायब कर दिया। चिंटू पिंटू वाह। वे लोग अब तुम्हें कभी भी परेशान कर नहीं पाएंगे, वो कैद हो चुके हैं। एक बहुत बड़े रेगिस्तान में 2 जादुई कैद खाने रखे हुए थे। उन जादुई कैद खानों में वो लोग आ जाते हैं। गधे के बच्चे, देख तेरे वजह से क्या हुआ। उन लोगों ने हमें कैद कर लिया। जाने दे, होता रहता है। वैसे तू मेरा भाई है, यानी तू भी गधा। अरे नहीं, कैसा गधा मेरा भाई है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही शांति थी, पर एक रात उस गांव में कुछ अलग ही घटना था। सभी जानवर बहुत ही घबरा रहे थे। सुबह सुबह उसी गांव का एक छोटू दादा नाम का आदमी चिंटू पिंटू के पास जाता है और बताता है कि मेरे गाय चोरी हो चुकी है। छोटू दादा, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी गाय ढूंढ लेंगे। ठीक है चिंटू पिंटू। तब चिंटू पिंटू और उनका रोबोट जंगल में आ जाते हैं। रोबोट, कुछ पता लगा उन गायों के बारे में? मैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो कोई और जगह देख लेते हैं। तब वे सभी के सभी अपने पास के शहर में जाते हैं और वहाँ पर गायों की खोज करने लगे। रोबोट, कुछ मिल रहा है? गायों का पता लगा? सर पता नहीं, पर मैं सिग्नल ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है रोबोट के साथ? और यहाँ गांव में छोटू दादा चिंटू पिंटू का इंतजार कर रहे थे। वो काफी परेशान भी थे। छोटू दादा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी गायों को नहीं ढूंढ पा रहे। अरे नहीं, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गाँव वालों, मेरे रहते हुए कोई बर्बाद नहीं हो सकता। वो आदमी सभी की सभी गायों को ढूंढ लेता है और उन्हें सही सलामत गांव में लाता है। अरे वाह, मेरी गाय। तुम कौन हो और तुम्हें ये गाय कहाँ से मिली? मैं राक्षस हूँ और मैं एक जादूगर हूँ। ये गाय मैंने मेरे जादू से ढूंढी है। धन्यवाद जादूगर जी, आपके बहुत उपकार। गाँव वालों, आज से मैं भी तुम सबकी रक्षा करूंगा। उस जादूगर की बातें सुन के गाँव वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे रोबोट के साथ और एक रक्षक मिल गया गाँव को। रात में छोटू दादा रात को अपने घर के सामने शांति से सोए हुए थे। उनके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सभी कुत्तों में अफरा तफरी मच जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। वो राक्षस छोटू दादा को अपने हाथ में पकड़कर किडनैप करके ले जाता है। अगले दिन चिंटू पिंटू और गाँव वाले उनके घर के सामने आ जाते हैं। चिंटू पिंटू, कुछ पता लगती छोटू दादा के बारे में? अभी तक तो कुछ भी नहीं। सर, मैं इन्हें भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जादूगर राक्स भी छोटू दादा के घर के सामने आने लगा। राक्स, कुछ पता चला छोटू दादा के बारे में? नहीं, अभी तक तो मुझे छोटू दादा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। चलो राक्स, हम छोटू दादा को साथ मिलकर ढूंढते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी दोपहर हो गई है। मुझे एक काम करना है, मुझे जाना होगा। अरे पर हमें छोटू दादा को ढूंढना है। वो जादूगर चिंटू पिंटू की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अरे अचानक इसको क्या हुआ?
जाने दो पिंटू, उसे कुछ काम होगा। आज हमें पता लगाना ही होगा कि गाँव वालों के साथ क्या हो रहा है। हाँ चिंटू, जो हमारे साथ खेल रहा है ना, उसका पता आज हम लगा के रहेंगे। उस रात को चिंटू, पिंटू और उनका रोबोट छुप के गांव पर नजर रख रहे थे। गांव में देर रात को कोई तो आ रहा था। अरे यह इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इस गांव को भी धीरे धीरे मैं बर्बाद करके रख दूंगा। उस जादूगर के आसपास एक रोशनी चमकने लगी और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। चिंटू पिंटू को भी सब पता चल गया था। तो राज, तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम ही हमारे गांव वाले को एक एक करके ले जा रहे हो। अच्छा, तुम दोनों ने मुझे रूप बदलते हुए देख लिया, अब तुम दोनों को भी ले जाऊंगा। रोबोट जाओ, उसे खत्म कर दो। तब वो मॉन्स्टर और वो रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। दोनों एक दूसरे को बेहद बेदर्दी से मारने लगे, पर मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर था और रोबोट को हरा देता है। यह टीन का डब्बा मुझसे नहीं जीत सकता चिंटू पिंटू। अरे नहीं, इस मॉन्स्टर ने तो हमें हरा दिया। तुम में से एक को मेरे साथ आना होगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर नहीं आए तो दोनों को मार डालूंगा। चिंटू, मैं जाऊंगा उसके साथ। रोबोट को ठीक करके मुझे बचाने के लिए आ जाना। तुम्हारे इस भाई की सलामती चाहते हो तो तुम गांव वाले को कुछ भी नहीं बताओगे। तब वो मॉन्स्टर पिंटू को लेकर वहां से जाने लगा। अरे नहीं, अब मैं पिंटू को कैसे बचा? अगली सुबह चिंटू अपने रोबोट को लेकर एक अलग ही जगह आ जाता है। वहां पर एक स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। स्वामी जी, हमें आपसे एक मदद चाहिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ध्यान से जगाया। बोलो बच्चे, क्या मदद चाहिए तुम्हें? हमारे गांव में राक्ष नाम का एक दानव घुस गया है। वो हर रोज एक नए इंसान को हमारे गांव से ले जाता है। उस राक्षस को एक साथ 10 लोगों की बलि देनी है, उससे वो अमर हो जाएगा। तो वो मेरे भाई को भी ले गया। प्लीज स्वामी जी, हमारी मदद कीजिए। चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक रोबोट में असीमित शक्तियां आने लगी। वो पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया था। जाओ बेटे, उस राक्षस का वध कर दो और उसे दोपहर में ही मारना। रात को ये रोबोट उसे नहीं मार पाएगा। मैं आ रहा हूँ राक्षस, तेरा वध मैं ही करूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ गांव में राज गांव वालों से बातें कर रहा था। अरे यार, हमारे गांव में क्या हो रहा है? रोज लोग गायब हो रहे हैं। लगता है किसी स्वामी को गांव में बुलाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, किसी स्वामी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तब वहाँ पर चिंटू और उसका रोबोट आ जाते हैं। जादूगर राज, अपना ये नाटक बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। असली रूप? चिंटू, ये क्या बोल रहे हो तुम? बच्चे बच्चे मन के कच्चे, मर के ही मानेगा। वो जादूगर राज अपने असली रूप में आने लगा। उसकी ऊर्जा से वो गाँव वाले बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। अब ये टीन का डब्बा तुझे धो देगा। मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। तब वो दानव बहुत ही गुस्सा हो जाता है। रोबोट भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों में फिर से एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है, पर इस बार रोबोट उस पर भारी पड़ रहा था। वो दानव खड़े होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर रोबोट पर वार कर देता है। रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा। एक लोगों को मारने के लिए और एक लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों भी अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर में रोबोट के एक खूंखार वार से वो मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। यस, मैंने मेरे भाई को बचा लिया।